राज्यसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश। बीजेपी सांसद मेघा कुलकर्णी ने किया पेश विपक्ष का वॉकआउट। वक्फ बिल को कांग्रेस ने बताया असंवैधानिक। खरगे बोले ये रिपोर्ट फर्जी। विपक्षी सांसदों की असहमति को किया गया डिलीट। रिजिजू बोले सदन को गुमराह ना करे विपक्ष। वक्फ बिल की जेपीसी रिपोर्ट पर बोले ओवैसी, कहा है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं मुसलमानों से छीनने के लिए बनाया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया नया इनकम टैक्स बिल। बिल पेश होने के बाद आगे की चर्चा के लिए संसदीय वित्त अस्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। जामिया नगर थाने पहुंचे मानतुल्लाह, पुलिस करेगी पूछताछ। पुलिस टीम से मारपीट का है आरोप। कांग्रेस पार्टी में बदलाव की प्रक्रिया शुरू। 4 से 5 महासचिव बदले जाएंगे, 7 नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे। फरवरी के आखिर तक होगा बदलाव। कांग्रेस पार्टी में नए लोगों को संगठन में मिलेगी जिम्मेदारी। 2029 लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई जाएगी टीम। जातीय समीकरण का भी ख्याल रखेगी पार्टी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए नई सुविधा। क्यूआर कोड से मिलेगी सभी जानकारी। सत्येंद्र दास को दी गई जल समाधि। सरयू नदी में जल समाधि दी गई। केजरीवाल से मिले आदित्य ठाकरे। मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे बोले दोस्ती कायम रहनी चाहिए। बिजली को लेकर कार्यवाहक सीएम आतिशी ने बीजेपी को घेरा। बोली बीजेपी को सरकार नहीं चलानी आती। बीजेपी शासित राज्य में बिजली का बुरा हाल है। ट्रेन में तोड़फोड़ करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। आरपीएफ ने अलग अलग जगहों पर दर्ज की एफआईआर। महाकुंभ जाने वाली गाड़ियों में कई स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई थी। जामिया यूनिवर्सिटी के 14 छात्रों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन के दौरान की थी तोड़फोड़। यूनिवर्सिटी प्रशासन की शिकायत के बाद पुलिस का एक्शन। यूपी में बजट की खूबियां बताएगी बीजेपी। हर जिले में बीजेपी चलाएगी अभियान। सीएम योगी कई जिलों में करेंगे कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री भी होंगे शामिल। रणवीर इलाहाबादिया को नोटिस। गुवाहाटी पुलिस ने भेजा नोटिस। रणवीर इलाहाबादिया को पेश होने को कहा। समय रैना का बयान दर्ज करेगी महाराष्ट्र पुलिस। समय रैना को पुलिस ने 18 मार्च को बुलाया। समय के 17 मार्च तक का वक्त समय ने मांगा था। वैलेंटाइन डे को लेकर मौलाना ने जारी किया फतवा। वैलेंटाइन डे नहीं मनाने की दी हिदायत। कहा वैलेंटाइन मनाकर हराम का काम ना करें। लखनऊ में शब-ए बारात पर इस्लामिक सेंटर ने जारी की एडवाइजरी। मौलाना खालिद ने लोगों से की अपील। बोले मुल्क में शांति की दुआ करें। एमपी के रतलाम में शब-ए बारात को लेकर अलर्ट। पुलिस अधिकारियों ने थाना प्रभारियों को जारी किए निर्देश। कानपुर में 47 ठिकानों पर आयकर की बड़ी रेड। एसएनके पान मसाला समेत 4 कंपनी पर रेड। 400 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का आरोप। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। साथ में कई विधायक और मंत्री ने भी लगाई डुबकी। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने महाकुंभ में किया स्नान। देश प्रदेश की प्रगति के लिए कामना की। हिमाचल प्रदेश की शिमला से खूबसूरत तस्वीरें आई सामने। पहाड़ियों पर हुई ताजा बर्फबारी का पर्यटकों ने उठाया लुत्फ। कानपुर में यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा। 4000 बच्चों को परीक्षा देने से रोका गया। हजारों छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। चंडीगढ़ में ईडी की बड़ी छापेमारी। 90 लाख से ज्यादा रुपए बरामद। नोएडा, दिल्ली, रोहतक, शामली में छापे। 30 बैंक अकाउंट से 170 करोड़ फ्रीज। क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड मामले में एक्शन। यूपी के फरुखाबाद में एक कंपनी में अमोनिया गैस का रिसाव। कर्मचारियों में हड़कंप मचा। कर्मचारियों की आंखों में हुई परेशानी। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान में लकड़ी की गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। यूपी के बिजनौर में तेल के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। उदयपुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दूर से नजर आया आग और धुएं का गुबार। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। राजस्थान के करौली में कपड़ों के शोरूम में आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर के राख हुआ। शॉर्ट सर्किट से शोरूम में लगी थी आग। उत्तराखंड के विकासनगर में ट्रक और डंपर की जोरदार भिड़ंत। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में लगी आग। हादसे में ट्रक चालक की मौत। राजस्थान के बारां में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में 4 लोग घायल हुए। महाकुंभ से लौट रहे थे श्रद्धालु। लखनऊ में शादी समारोह में नजर आया तेंदुआ। सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुए का मूवमेंट। ग्वालियर में मां के साथ स्कूल जा रहे बच्चे किडनैपिंग। बाइक सवार बदमाशों ने महिला की आंखों में मिर्ची झोंक करके अपहरण को अंजाम दिया। सीसीटीवी के आधार पर तलाश जारी। एमपी के छतरपुर में महिला के साथ छेड़छाड़। युवक को पड़ी भारी। महिला ने थप्पड़ और डंडों से की पिटाई। यूपी के उन्नाव में मामूली विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष। जमकर पत्थरबाजी की गई। महिलाओं पर बरसाई लाठियां। 3 गंभीर रूप से घायल हुए। भोपाल में हथियार लेकर घूमते दिखे बदमाश। सड़क हादसे के बाद की फायरिंग। बाइक सवार के हाथ में लगी गोली। एमपी के शिवपुरी में गांजे की अवैध खेती का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 6 क्विंटल गांजा जब्त किया। मौके से एक शख्स गिरफ्तार, 2 फरार।
नीमच में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, 7 किलो अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। नेपाल से बड़ी मात्रा में लाई जा रही थी अवैध अफीम। झारखंड के चतरा में अफीम की खेती पर पुलिस का एक्शन, 25 एकड़ में लगी अफीम की फसल को किया गया नष्ट। नोएडा में 640 किलो गांजा जलाकर किया गया नष्ट। मार्केट में गांजे की कीमत 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा। राजस्थान के भीलवाड़ा में अवैध कोयला भट्टियों के खिलाफ एक्शन, 52 अवैध कोयला भट्टियों को किया गया ध्वस्त। Zee News।